Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the acceleration and retardation and the average speed and average velocity by the graphs. So अब हम त्वरण और मंदन को डिस्कस करेंगे. इसके बाद में हम वक्रों पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं कि त्वरण क्या है. त्वरण को अंग्रेजी में जैसे एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो इसको हम अपनी सामान्य भाषा में जो उपयोग करते हैं एक्सीलेटर. यानी आप जानते हैं कि जब किसी गाड़ी में एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो वो भागती है, यानी उसकी गति बढ़ती है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वेग परिवर्तित हुआ. ठीक है ना. तो ध्यान रखिएगा, त्वरण जो है वही एक्सीलरेटर, जिसे हम एक्सीलेटर बोलते थे, वो वही एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेशन है. यानी वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, ये होता है त्वरण. दर का मतलब समय है. तो जब वेग बदलेगा, परिवर्तित होगा, तो कुछ तो समय लगेगा. तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये बिंदु A है और यहाँ से कोई गाड़ी ये चलना स्टार्ट किया. यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग u है, और ऐसे जब ये दूसरे बिंदु पर पहुंची तो इसका अंतिम वेग v हो गया. इसको हम बोलते हैं अंतिम वेग. तो अगर ये त्वरण है तो ध्यान रखिएगा v का मान u से बड़ा ही होगा, क्योंकि त्वरण में गति बढ़ती है. अगर मंदन होता तो ये वेग अंतिम जो होता घट रहा होता, कम हो रहा होता, तब ये कम होता. तो ध्यान रखिएगा, त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर, मान लीजिए इसमें समय डेल्टा टी लगा है, ऐसे मान लीजिए, तो ये v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं. या आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी. इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर. ऊपर इसका है मीटर बटे सेकंड, और ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. और यह सदिश राशि है, सदिश राशि है, और इसकी विमा होती है LT माइनस 2. ध्यान रखिएगा, तो ये त्वरण है और इसकी वैल्यू ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी. लेकिन जब यही मंदन होता तो मंदन में देखिएगा क्या होता, मंदन का मतलब रिटार्डेशन, यानी जब किसी वस्तु का वेग घट रहा होता है तो वस्तु मंदित होती हुई कहलाती है. इसका मतलब कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होगा. और ऐसी स्थिति में जब हम इसको लिखेंगे a v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा v. देखिएगा छोटा है तो छोटे में जब बड़ा मान घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, यानी ये परिवर्तन ऋणात्मक होगा. ध्यान रखिएगा, मात्रक वही है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विमा वही है. ठीक है ना, लेकिन इसका मान ऋणात्मक होगा. तो ध्यान रखिएगा कि अगर मंदन कहता है तो त्वरण का ही परिमाण वही रहेगा, लेकिन मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में वस्तु का वेग जो होता है वो घट रहा होता है. तो ये मंदन है. ठीक है ना. इसी तरीके से अगर हम तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो ये किसी तत्क्षण की बात होती है, और ऐसा समय जो कि बहुत ही नगण्य होता है, तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं ए इंस्टेंटेनियस. ये है dv अपॉन dt. dv का मतलब वेग में सूक्ष्म परिवर्तन. भाई बहुत ही जल्दी अगर समय अंतराल लेंगे तो उस समय अंतराल में वेग कितना परिवर्तित होगा, बहुत ही सूक्ष्म. समय कितना लगेगा, बहुत ही सूक्ष्म. तो dv अपॉन dt, और ये कह सकते हैं कि लिमिट dt टेंड्स टू 0. समय शून्य तो नहीं, लेकिन शून्य की तरफ अग्रसित है, बहुत ही कम समय है. तो a इंस्टेंटेनियस जो होगा वो होगा लिमिट dt टेंड्स टू 0 dv अपॉन dt. और इसी का उपयोग हम गणितीय विधियों में भी करेंगे कि a इक्वल टू dv अपॉन dt. ये होता है इंस्टेंटेनियस. और इसी के साथ अगर हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ज्ञात करें, यानी समान त्वरण
और असमान त्वरण। तो ये पहले की तरीके से हो जाएगा जैसे हमने चाल और वेग में किया था। तो ये समान त्वरण जो होगा समान समय में समान वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन ध्यान रखिएगा। और ये क्या होगा समान समय में असमान वेग परिवर्तन। यानी इसका वक्र जो होगा ये समय और ये वेग परिवर्तन होगा इस दिशा में, और ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जबकि इसमें क्या होगा समय और ये वेग परिवर्तन है, इसमें से टेढ़ा मेढ़ा वक्र मिलेगा। तो यही वक्र हमारे पहले भी थे, सिर्फ y अक्ष के मान परिवर्तित हो गए, यहाँ पर वेग परिवर्तन होगा। तो समान त्वरण समान समय में समान वेग परिवर्तन सीधा वक्र, और असमान त्वरण समान समय में असमान वेग परिवर्तन, ठीक है ना, यानी टेढ़ा मेढ़ा वक्र। तो ये हो जाएंगे समान और असमान त्वरण, ठीक है ना।